सभी को जय श्री कृष्ण। परम पावन पुनीत भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में आज हम भगवान श्री कृष्ण एवं महाराज युधिष्ठिर के संवाद के माध्यम से जानेंगे। पद्म पुराण के उत्तरखंड अनुसार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री हरि से पूछा कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसका फल क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुनिए महाराज, यही प्रश्न भगवान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से भी पूछा था। वही उपाख्यान आपको सुनाता हूँ। अब कहते हैं, भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे भगवन, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे श्री राम, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। अरे मनुष्य एक बार आपका नाम लेने से ही सभी पापों से शुद्ध हो जाता है। तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली और परम उत्तम है। इस मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। इस विषय में एक कथा है, जिसे सुनिए। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी है, जहां धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ है, परम धर्मज्ञ है, वह राज्य करता है। उसी नगर में एक वैश्य, एक वणिक रहता है, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली है, जिसका नाम धनपाल है। सदा ही पुण्य कर्म करने वाला, दूसरों के लिए कुआं, मठ, बागीचा, पोखरा और घर बनवाने वाला वह परम धार्मिक व्यक्ति था। अब भगवान श्री हरि का परम भक्त, एकदम शांत, इस वणिक धनपाल के 5 पुत्र थे। सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत और छोटा धृष्ट बुद्धि। यह धृष्ट बुद्धि, जो 5वां पुत्र था, बहुत बड़ा पापी था। सभी प्रकार के पापों में संलग्न रहने वाला था। जुआ, शराब आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति और रुचि थी। वह वैश्याओं के मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती, न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्याओं के गले में बाहें डालकर नगर के चौराहे पर घूम रहा था। तब उसके पिता और उसके बंधुओं ने उसे देख लिया। यह देखकर पिता ने क्रुद्ध होकर उसे घर से निकाल दिया और सभी बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। अब वह जीते हुए भी प्रेत के समान भटकने लगा। दिन रात दुख और शोक में डूबा, कष्ट पर कष्ट उठाता इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य ऋषि गंगा जी में स्नान करके आए ही थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ उनके सामने खड़ा हो गया। रोते हुए बोल पड़ा, हे ब्राह्मण, हे द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य से मेरी मुक्ति हो। तब परम दयालु कौंडिन्य मुनि बोल पड़े, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी है, उसका व्रत करो। मोहिनी एकादशी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर धृष्ट बुद्धि को व्रत पर श्रद्धा हुई। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे रामचंद्र, मुनि का यह वचन सुनकर
धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने ऋषि कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। महर्षि वशिष्ठ भगवान श्री रामचंद्र से और भगवान द्वारिकाधीश युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत अति उत्तम है। इस मोहिनी व्रत के इसकी कथानक के पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। आइए हम भी प्रेम पूर्वक मोहिनी एकादशी के महात्म्य के ज्ञान पूर्वक इस एकादशी व्रत का अनुष्ठान करें और भगवान श्री हरि को प्रसन्न करें। सभी को जय श्री कृष्ण।